वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट्स। पुनीत अकेडमी ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आपके लिए जो है प्रीमियर क्लासेस ऑफ जनरल साइंस जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये जो क्लासेस है आपकी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, DSSB एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम है या जितने भी सीटेट एग्ज़ाम है, केवीएस या एनवीएस जो एग्ज़ाम जो कि टीचर या टीचिंग लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं उनके लिए, साथ के साथ सीडीएस, एनडीए वगैरह के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये साइंस की क्लासेस रहेगी। इन क्लासेस में मैं आपको जो है विद प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज कंप्लीट कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो है इस पूरे के पूरे कंटेंट को जो है वो एसेस करना है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज सबसे पहले हम लोग जो है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको जो है बायोलॉजी की कंप्लीट डिटेल में जो है पढ़ाने की कोशिश करूँगा और इसमें आपको जो है काफ़ी डिटेल में जो टॉपिक्स हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखिए बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बींग्स आर स्टडी। तो ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि साइंस की वो ब्रांच जो कि लिविंग की स्टडी करते हैं उसको हम लोग जो है बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी वर्ड से। तो जिसमें जो है बायोस वर्ड का जो मतलब है वो लाइफ होता है और लॉजस मतलब यानी कि लॉजी वर्ड जब भी साइंस में आता है वो किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं बायोलॉजी इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की स्टडी को ही हम लोग जो है बायोलॉजी कहते हैं। ये जो टर्म है बायोलॉजी वो सबसे पहले लैमार्क और ट्रीवायरनेस ने जो है 1801 में इंट्रोड्यूस किया था। तो द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रीवेनस इन 1801। तो देखिए बायोलॉजी जिसको हम लोग हिंदी में जो है जीव विज्ञान कह सकते हैं, इसको हम जो है अपना कई सेक्शंस में जो है डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम जो है बायोलॉजी को डिवाइड करके वनस्पति या पादप विज्ञान, प्राणी या जंतु विज्ञान में हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि बायोलॉजी कैन बी डिवाइड इनटू बॉटनी एंड जूलॉजी, जिसमें जो है बॉटनी को हम लोग वनस्पति या पादप विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी को हम लोग प्राणी या जंतु विज्ञान कहते हैं। अगर हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो स्पेशली जो है बॉटनी में उसकी की जाएगी स्टडी। अगर हम किसी भी प्राणी या जंतु की स्टडी कर रहे हैं तो वो जो है आपकी जूलॉजी में की जाएगी। जिन स्टूडेंट के पास 11th-12th में बायोलॉजी है वो भी मेरे इस लेक्चर को देख सकते हैं, या जिन स्टूडेंट के पास 9th-10th तक की बायोलॉजी वो भी जो है यहाँ से पूरा कंटेंट देख सकते हैं। 100% आपको जो है टॉपिक समझ में आएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे बताया मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बॉटनी एंड जूलॉजी। तो बॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट के डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पढ़ना ही क्या है, बॉटनी है। तो फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफाइरेटस को हम लोग जो है फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफाइरेटस को कहते हैं। इसी तरीके से जूलॉजी स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल के वेरियस एस्पेक्ट के बारे में जानना, तो इसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान इसको कहते हैं। तो अरस्तु को जो है फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, यानी कि जीव विज्ञान के जनक और आपका जो है जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को, अरिस्टोटल जी को माना जाता है। इसी तरीके से देखिए काफ़ी जो है इंडियन साइंटिस्ट भी या हमारे जो फिलोसफर्स हुए हैं उनके पास भी जो है काफ़ी बायोलॉजी का नॉलेज उनके पास रहा है। जैसे हम लोग बात करें सुश्रुता जी की, जो कि 800 BC में ठीक है पैदा हुए थे। तो ये इनको हम लोग जो है फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एक अपनी बुक लिखी है सुश्रुता संहिता बुक, जिसमें इन्होंने जो है 300 सर्जिकल प्रोसीजर और 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया है। और इन्होंने जो ह्यूमन सर्जरी को 8 to 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इतना इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन इनका जो है इसमें सर्जरी की जो बायोलॉजी है उसमें है, तो इसलिए इनको जो है हम लोग फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं। तो काफ़ी जो है बढ़िया जो नॉलेज है इसकी सर्जरी की वो इन्होंने जो है प्रोवाइड करी है, जो कि आज के मॉडर्न टाइम में भी जो है ऐसी सर्जरी की नॉलेज जो है हमारे साइंटिस्ट उसकी आजकल जो है स्टडी करते हैं। तो चलिए मूव करेंगे हम लोग जो है डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस, ठीक है, जिसको हम लोग जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए काफ़ी एग्जाम्स में जो है डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस से क्वेश्चन आता है, या डायरेक्ट ही आपसे जो है इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको जो है डिफरेंट डिसिप्लिन वगैरह की डेफिनेशन से ही आपका जो है क्वेश्चन बना दिया जाता है और उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पुटअप किया जाता है, जिससे हम उसको जो है आसानी से, अगर हमने उसको नहीं पढ़ा हुआ है तो हम उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कौन कौन से जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं या जो आपकी डिसिप्लिन्स है बायोलॉजी में जो कि हमको पढ़ना
पढ़ना चाहिए। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटोनॉमी। तो एंटोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना ये क्या है? एंटोनॉमी होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इसी तरीके से एग्रोनॉमी, साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है आपका एग्रोनॉमी में सॉइल मैनेजमेंट के बारे में और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के बारे में जो है बताया जाता है। तो इट इज़ नथिंग बट एग्रोनॉमी। इसी तरीके से एग्रोइस्टोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ग्रास को बोला जाता है, यानी कि अगर हम लोग जो है ग्रास के टाइप के बारे में स्टडी कर रहे हैं, टाइप ऑफ ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं, तो इट इज़ नथिंग बट एग्रोइस्टोलॉजी स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आर्थ्रोलॉजी जो है स्टडी ऑफ जॉइंट्स को बोला जाता है, यानी कि जॉइंट्स को स्टडी को जो है आर्थ्रोलॉजी बोला जाता है। इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ ह्यूमन के बारे में जो है पढ़ा जाता है, यानी कि हम कैसे ह्यूमन का ओरिजिन हुआ है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है और क्या क्या रिलेशनशिप रही है उसके पास्ट और प्रेजेंट कल्चर में। इसको हम लोग जो है एंथ्रोपोलॉजी में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये साइंस की जो है एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें आपको जो है स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट और रिलेशनशिप के बारे में जो है पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से एंथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए टर्म्स आपको एक जैसे लग सकते हैं, बट इसमें जो है काफ़ी डिटेल में जब आप इसको पढ़ेंगे 3 बार 4 बार या लेक्चर को पूरा देखेंगे तब जाके आपको जो है समझ में आएगा। तो स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ही आपका क्या है? एंथोलॉजी है। इसी तरीके से एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स या वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें आर्टरी और वेन्स को जो है इंक्लूड किया जाता है, यानी कि एंजियोलॉजी इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरी एंड वेन्स। इसी तरीके से एंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग जो है एंड्रियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरीके से बायोमेट्रिक्स, स्टैटिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो स्टडी है, क्या क्या उसके डाटा में जो है दिक्कत है उसको हम लोग जो है बायोमेट्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरियोलॉजी, तो जैसे बताया लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो बैक्टीरियोलॉजी में जो है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया हम लोग करते हैं। इसी तरीके से साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग जो है साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी से नेक्स्ट ब्रांच हमारी सेल बायोलॉजी होती है, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी आपका जो है हायर लेवल, साइटोलॉजी से बड़ा लेवल होता है, जिसमें हम लोग जो है सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं। इसी तरीके से कायरोबायोलॉजी, ये भी एक आपका जो है इम्पोर्टेंट साइंस की ब्रांच है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म पे लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और उसको किस तरह से हम लोग जो है प्रिजर्व कर पाएंगे, बचा पाएंगे, डैट इज़ कॉल्ड कायरोबायोलॉजी। कायरो वर्ड हमेशा आपको याद रखना है, लो टेम्परेचर के लिए साइंस में कायरो वर्ड इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी तरीके से आपका जो है कार्डियोलॉजी वर्ड यूज़ होता है। कार्डियोलॉजी में आपका जो है स्टडी ऑफ हार्ट जो है वो किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर जो कि हार्ट की स्टडी करते हैं उनको हम लोग जो है कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसमें हार्ट के वेरियस डिसीज़ और उसमें जो है उसका ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है, हार्ट की जितनी भी स्टडी है वो सारी की सारी जो है कार्डियोलॉजी में की जाती है। इसी तरीके से डेमोग्राफी का मीनिंग होता है, आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इसी तरीके से डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीज़, यानी कि स्किन से रिलेटेड जो डिसीज़ होता है उसको हम लोग जो है डर्मेटोलॉजी से पढ़ते हैं। यानी डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन के लिए जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ ऑफ रिंग ऑफ द ट्री टू नो इट्स एज। आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है एनुअल ग्रोथ होती है रिंग्स की, तो उस एनुअल ग्रोथ रिंग्स का ही काउंटिंग करके जब किसी भी प्लांट की एज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री टू नो इट्स एज इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके अंदर जो होता है एनुअल रिंग्स बनता है। एनुअल रिंग्स अगर प्लांट में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो नंबर ऑफ रिंग्स ज़्यादा फॉर्म होंगे, अगर प्लांट में ग्रोथ कम है तो नंबर ऑफ रिंग्स आपके कम फॉर्म होंगे। इसी तरीके से टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से भी आपका जो है नंबर ऑफ रिंग्स वहाँ पे फॉर्म होता है, तो उससे हम जो है उसकी स्टडी
कर सकते हैं। इसी तरीके से इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए हम लोग जो है इकोलॉजी पढ़ते हैं। इसी तरीके से ऑटोकोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वन स्पीसीज विद इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एक स्पीसीज का इन्वायरमेंट से स्टडी कर रहे हैं तो ऑटोकोलॉजी होता है। अगर हम लोग जो है पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर रहे हैं इन्वायरमेंट से तो इकोलॉजी होगा। तो इसको बड़े ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए जैसे बताया ऑटोकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वन स्पीसीज विद इन्वायरमेंट। तो एक स्पीसीज के इन्वायरमेंट के साथ स्टडी क्या है, ऑटोकोलॉजी है। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज़ हुआ है स्पीसीज, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो स्पीसीज क्या है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी इंटरब्रीड एंड गिव फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीडिंग करेंगे और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को, एक फर्टाइल संतान को जन्म देंगे, उसको हम लोग जो है स्पीसीज कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पीसीज की मैंने डेफिनेशन बताई, बट कुछ एग्जप्शन जो कि वॉयलेट करता है स्पीसीज की डेफिनेशन को, उसको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें जो है आपका हॉर्स एंड डोंकी, ये दोनों जीव जो है या ये दोनों जंतु जो है मिलके एक म्यूल जो कि आपका इनफर्टाइल होता है। तो हमने बताया स्पीसीज क्या होती है, जो ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड करे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे। बट यहाँ पे तो हॉर्स और डोंकी दोनों ने ब्रीड भी किया है। म्यूल जो कि आपका जो है कुछ जिसको हम लोग हिंदी में खच्चर भी बोलते हैं, जिसको जो है किसी भी ठीक है हैवी ऑब्जेक्ट को कैरी करने के लिए या सामान को ढोने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो म्यूल को वो जन्म देते हैं जो कि आपका जो है इनफर्टाइल होता है। तो यहाँ पे ये जो है इस चीज़ की जो थ्योरी है उसको ये वॉयलेट कर रहा है। इसी तरीके से काफ़ी और डिटेल्स भी हैं या इसके ड्रॉबैक भी हैं जो कि इस पूरे के पूरे स्पीसीज की डेफिनेशन को जो है कहीं ना कहीं पे वॉयलेट करते हैं। जैसे मेल टाइगर और लॉयनेस, यानी कि फीमेल लॉयन जो है दे कैन बी इंटरब्रीड एंड गिव टिगोन, और जो है वो टिगोन जो कि फर्टाइल होता है उसको जन्म देते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या रखना है, टाइगर एक डिफरेंट स्पीसीज है और फीमेल लॉयन भी आपकी जो है एक डिफरेंट स्पीसीज है, बट स्टिल दे गिव टाइगोन फर्टाइल। तो ये क्वेश्चन आपका जो है यूपीएससी में पूछा हुआ है आपका यहाँ से, ठीक है, कि जो टाइगोन फर्टाइल है, ठीक है, या मेल टाइगर और लॉयनेस से किस टाइप की ब्रीडिंग बनती है और वो जो है क्या किसी स्पीसीज में किस तरह से उसका जो है ड्रॉबैक फॉर्म कर सकती है। तो मेल टाइगर और लॉयनेस कैन इंटरब्रीड एंड गिव टाइगोन ए फर्टाइल ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से फीमेल टिग्रिस यानी कि फीमेल टाइगर और मेल लॉयन भी जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं और ये लीगल्स को जन्म दे सकते हैं जो कि फर्टाइल होता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका जो है फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा है, बट ये जनरली आपका जो है रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो इस तरह से लीगल्स भी फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो साइंस की ब्रांच है उसको डिस्कस करेंगे। तो साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर एरिया विद इन्वायरमेंट। अगर हम किसी भी स्पीसीज का जो स्टडी कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एरिया और इन्वायरमेंट से कर रहे हैं तो उसको हम लोग जो है साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी तरीके से देखिए जैसे अभी बताया, तो साइकोलॉजी और ऑटोकोलॉजी में जो है काफ़ी डाउट बच्चों को रहता है, तो आप इसको जो है ज़रूर कवर कीजिएगा। इसी तरीके से आपका जो है एम्ब्रियो बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी आप लोगों को पता होगा, एम्ब्रियो क्या है, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी को ही हम लोग जो है एम्ब्रियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी कि एम्ब्रियो बायोलॉजी इज नथिंग स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो देखिए स्टूडेंट काफ़ी डिटेल में मैं आपके लिए जो है लेक्चर्स लेके आऊँगा और इससे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो है अपना सेल चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको काफ़ी डिटेल में जो है मैं वहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। तो लेक्चर्स को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, काफ़ी हेल्पफुल जो आपके एग्ज़ाम्स में सारे नोट्स रहेंगे। चलिए मूव करेंगे हम लोग जो है एथोलॉजी। एथोलॉजी नथिंग बट स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचर इन्वायरमेंट या इन देयर नेचर हैबिटेट। तो इथोलॉजी क्या है, एनिमल के बिहेवियर की स्टडी करना उसके नेचुरल हैबिटेट में ही आपका एथोलॉजी है। इसी तरीके से ईटियोलॉजी स्टडी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिसीज, यानी किसी भी रोग के फैलने का क्या कारण है उसके लिए हम लोग जो है इथियोलॉजी वर्ड हम लोग जो है साइंस में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आपका जो है एंटोमोलॉजी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, व्हाट इज़ एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी इज़ नथिंग बट
स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स की स्टडी को ही हम लोग जो है एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से एक्सबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन आउटसाइड अर्थ, यानी कि आउटसाइड अर्थ या स्पेस में क्या लाइफ कहीं एग्जिस्ट करती है, क्या एलियंस वगैरह की ऐसी कोई भी चीज़ होती है, तो उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग जो है एक्सोबायोलॉजी वर्ड का यूज़ करते हैं। एक्सो मतलब आउट, बायोलॉजी मतलब आउटसाइड द अर्थ लाइफ को ढूंढना ही क्या है? एक्सोबायोलॉजी है। इसी तरीके से गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग जो है गायनेकोलॉजी बोलते हैं। और जो डॉक्टर फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फीमेल की हेल्थ से रिलेटेड स्टडी करते हैं हम लोग उनको जो है गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग कहते हैं। चलिए मूव करेंगे अब हम लोग जो है जेरेंथोलॉजी। जेरेंथोलॉजी में हम लोग जो है स्टडी ऑफ एजिंग, यानी कि किस तरह से एज बढ़ रही है, इसके ऊपर अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग जो है जेरेंथोलॉजी हम लोग कहते हैं। तो जेरेंथोलॉजी इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ एजिंग, यानी कि एजिंग की स्टडी को हम लोग जो है जेरेंथोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से आपका जो है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में हम लोग जो है स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कनाल और स्टमक एंड इंटेस्टाइन की स्टडी और उसके डिसऑर्डर के बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कनाल और स्टमक एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड डिसऑर्डर में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी आपकी साइंस की ब्रांच होती है। इसी तरीके से हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या है आपका? स्टडी ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि लिविंग टिश्यू में आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हो रहा है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप को ही हम लोग जो है हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। चलिए तो मूव करेंगे अब हम लोग जो है टिश्यू। टिश्यू क्या है? काफ़ी स्टूडेंट मैंने देखे हैं टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी बार जो है गलत बताते हैं। ठीक है, तो टिश्यू क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन, ये सब लोग बताते हैं कि टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल, यानी ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग जो है टिश्यू कहते हैं। बट ये डेफिनेशन जो है इनकम्प्लीट है। कब तक इनकम्प्लीट है? जब तक हम उसमें ये नहीं ऐड करते कि दे परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू को हम लोग जो है हिंदी में उत्तक कहते हैं। तो उत्तक क्या है? दे आर द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल आपका टिश्यू नहीं है, वो ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू है जिनका सिमिलर फंक्शन होता है। जैसे ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड आपको जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपको जो है मार्क करना है। इसी तरीके से देखिए हाइड्रोफोनिक्स, ये वो साइंस की ब्रांच है जो कि ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर डेट कंटेन न्यूट्रिएंट की स्टडी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि हाइड्रो मतलब वाटर, फोनिक्स मतलब स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर विच कंटेन न्यूट्रिएंट, यानी कि वाटर के अंदर ही हमने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिया और हम लोग जो है प्लांट्स को उगा रहे हैं विदाउट द यूज़ ऑफ सॉइल, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोनिक्स। इसी तरीके से हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड को ही हम लोग जो है हेमाटोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर, या लीवर की जो सेल होती है वो हेपेटिक सेल होती है, तो स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी। इसी तरीके से आइक्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस को हम लोग जो है आइक्टियोलॉजी हम लोग जो है कहते हैं। इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, यानी कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटर्नल से यानी कि बाहर से देखने में किस टाइप का दिखाई दे रहा है, डेट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया था एंटोनोमी, तो स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर, शरीर के अंदर के फीचर को जो है स्टडी करना, इसी को हम लोग जो है कई बार इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। तो इसको हम लोग जो है जनरली एंथोनोमी भी कहते हैं। तो एंथोनोमी कहें या इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहें, एक ही बात है। जैसे हम लोग ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर या एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर रहे हैं और इंटरनल फीचर में हम लोग जो है एंथोनोमी की हम लोग बात करते हैं। इसी तरीके से फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को ही हम लोग जो है फिजियोलॉजी कहते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे फादर ऑफ फिजियोलॉजी जो है विलियम हार्वे जी को बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेशन को 1628 में जो है डिस्कवर किया था, जिसमें इन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, जिसको हम लोग जो है अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे।
तो हम लोग कह सकते हैं फादर ऑफ फिजियोलॉजी इज विलियम हार्वे एंड ही डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम 1628। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन बताई है। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेन ऑफ एनी इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए जिन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है वही आपके लाइफ प्रोसेस होंगे, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन वगैरह जो है आपका, या रिप्रोडक्शन वगैरह जो है आपका लाइफ प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो है यहाँ पे नोट किए हैं कि जो हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ होता है वो क्या होता है। तो हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ जो होता है वो रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि लाइफ जो है वो मोर्टल है, यानी कि कभी ना कभी वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। तो लाइफ का अल्टीमेट गोल जो होता है वो रिप्रोडक्शन ही होता है। इसी तरीके से अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए विच लाइफ प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल बट नॉट नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, यानी कि लाइफ के जो है निर्माण के लिए, लाइफ के लिए जो है वो लाइफ प्रोसेस जो किसी इंडिविजुअल की लाइफ के लिए ज़रूरी है बट स्पीसीज़ की लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसमें भी हम लोग जो है रिप्रोडक्शन ही आंसर करेंगे। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर एक्सटेंड करना है, सर्वाइव करना है, तो उसके लिए जो है लाइफ प्रोसेस ज़रूरी है, बट स्पीसीज़ के लिए लाइफ प्रोसेस ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक इंडिविजुअल ने रिप्रोडक्शन नहीं किया है तो सारी स्पीसीज़ पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई ना कोई स्पीसीज़ तो वहाँ पे ज़रूर रिप्रोड्यूस करी जाएगी और नेक्स्ट प्रोजेनी जो है वो जनरेट करेगी, या जो है अगली जो जनरेशन है उसको जो है डेवलप करेगी। इसी तरीके से हम लोग जो है जेनेटिक्स पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन की जो स्टडी है उसी को हम लोग जो है जेनेटिक्स कहते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो जॉन मेंडल इनको ही फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है मटर के ऊपर जिसमें इन्होंने जो है जेनेटिक्स की काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताई है। इसको हम लोग जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में बताएंगे। तो ही वर्क ऑन पीसम सेवेटियम, यानी कि मटर का ही साइंटिफिक नेम पीसम सेवेटियम होता है, तो इस पर इन्होंने जो है स्टडी करी है। इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, इसको हम लोग जो है माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। इसी तरीके से वायरोलॉजी एक अलग ब्रांच है साइंस की, जिसमें आपका जो है स्टडी ऑफ वायरस किया जाता है। आपको मैं बता दूं, वायरस जो होता है वो सेल से बना हुआ नहीं होता है। अगर वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड है तो वो नॉन लिविंग होता है। ऑर्गेनिज्म की सेलुलर मशीनरी का यूज़ करके इट बिकम लिविंग। तो मैं आपको सेल चैप्टर में इसकी काफ़ी डिटेल बताऊंगा। इसी तरीके से बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी जो है इसको बोला जाता है। इसी तरीके से हम लोग जो है दो ब्रांच ऑफ साइंस डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट है फाइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ एल्गी। ग्रीन प्लांट जो वाटर के अंदर होते हैं उन्हीं को हम लोग जो है एल्गी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। तो एल्गी में जो है पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कल्प क्या है। तो कल्प जो है आपका एक सीवीड होता है जो कि समुद्री आपका जो है वीड होता है, यानी कि समुद्री खरपतवार होता है, जो कि आपका एक एल्गी है, यानी कैल्प इज ए एल्गी। इसी तरीके से क्लैडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है जो कि 60% ऑफ फोटोसिंथेसिस समुद्र के अंदर जो है करता है और कार्बन फिक्सेशन जो है वाटर के अंदर करता है। ये आपको जो है याद रखना है, यानी कि अगर क्लैडोमोनास ख़त्म हो जाए तो जो है वाटर के अंदर कार्बन फिक्सेशन बंद हो जाएगा। इसी तरीके से क्लैडोमोनास जो है वो जो है एक ओनली प्लांट है जिसका बॉडी शेप जो है फिक्स होता है। अदरवाइज प्लांट में जो है बॉडी शेप कभी भी फिक्स नहीं होता है। तो क्लैडोमोनास इज द ओनली प्लांट इन विच द बॉडी शेप इज़ फिक्स। इसी तरीके से स्पंजेस जो है वो एकमात्र एनिमल्स होते हैं जिसका बॉडी शेप फिक्स नहीं होता है, जबकि आपको पता होगा एनिमल्स का बॉडी शेप जो है वो फिक्स होता है। तो स्पंजेस आर द एनिमल दैट हैव ओनली एनिमल विच हैव बॉडी शेप इज फिक्स। इसी तरीके से देखिए एक माइकोलॉजी वर्ड यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फंगई। फंगई की स्टडी को ही हम लोग जो है माइकोलॉजी कहते हैं। तो ये भी जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि माइकोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ फंगई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगई, जिसमें आपको बताऊंगा फंगई जो है डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। इसी तरीके से देखिए माइकोलॉजी का हम लोग डिस्कस करते हैं राइजोपस, जो कि आपका एक ब्रेड मोल्ड है। इसी तरीके से यीस्ट भी आपका जो है ये आपका यूनिसेलुलर फंगस है, यानी कि एक मात्र फंगस जो कि यूनिसेलुलर होता है, तो वो क्या है आपका यीस्ट होता है, यानी कि यीस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस।
इसी तरीके से पैलेंथोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स में हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंथोलॉजी। तो पैलेंथोलॉजी इज नथिंग बट फॉसिल यानी कि जीव जंतु जो कि पुराने टाइम पे किसी वजह से मर गए थे अर्थ के अंदर जो है, या चट्टानों के अंदर दब गए थे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे फॉसिल में कन्वर्ट हो गए। तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग जो है पैलेंथोलॉजी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो फॉसिल मैंने बताया डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स ही हैं। तो इसी तरीके से एक वर्ड यूज़ होता है पैलोबोटेनी, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल को हम लोग जो है पैलोबोटेनी कहते हैं, और पैलोजोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल को हम लोग कहते हैं, जैसे अभी आपको पूरा डिटेल में बोटनी और जोलॉजी बताया था। इसी तरीके से देखिए कि इंस्टीट्यूट का नाम पूछता है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलोजोलॉजी, ये जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। और फादर ऑफ इंडियन पैलोजोलॉजी, ये एग्ज़ाम में जो है कई बार आपका पूछा हुआ है कि वो इज़ द फादर ऑफ इंडियन पैलोजोलॉजी, यानी कि जो है एनिमल फॉसिल को स्टडी करने वाले इंडिया के जो जनक है उनका नाम पूछा जाता है। तो वो कौन है आपके बीरबल साहनी जी है, जिनके नाम पे जो है इस इंस्टीट्यूट का नाम पड़ा है, ये भी आपसे जो है पूछा जाता है। तो बीरबल साहनी जी जो है इट इज़ द फादर ऑफ इंडियन पैलोजोलॉजी। ठीक है, इसको आप जो है पूरा डिटेल में पूरा पढ़िएगा। चलिए मूव करेंगे अब हम लोग जो है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को हम लोग जो है न्यूरोलॉजी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका जो है बताया गया आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो है न्यूरॉन होता है। तो इट इज़ द न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो है लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में, इट में भी अप टू 1 मीटर लॉन्ग तक हो सकती है, जिसको हम लोग जो है 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और ये जो है देखिए जो लॉन्गेस्ट न्यूरॉन होती है हमारी बॉडी में वो 1 मीटर तक हो सकती है। इसी तरीके से लॉन्गेस्ट न्यूरॉन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो सिएटिक नर्व हमारी बॉडी में होती है। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है। इसी तरीके से अगर हम लोग एंटायर न्यूरॉन की बात करें जो कि हमारी बॉडी में है, अगर हम उसको पूरा फैला दें तो वो जो है होल अर्थ को 2 से 3 बार इक्वेटर की साइड से जो है होल अर्थ को रैप कर सकती है। तो देखिए कितनी ज़्यादा लॉन्गेस्ट लेंथ जो है न्यूरॉन्स की हो सकती है, यानी कि उसकी जो लेंथ है लगभग 60,000 माइल्स न्यूरॉन जो है हमारी बॉडी में होती है। तो हम जो है इसको डिटेल में पूरा जब हम लोग नर्वस सिस्टम वहाँ पे पढ़ेंगे तो पूरा मैं आपको जो है बताऊंगा। इसी तरीके से जो रिएक्शन होते हैं न्यूरॉन्स में वो फास्टेस्ट होते हैं, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हैं, बट स्टिल उसमें जो है कुछ ना कुछ कमी हम लोग बताएंगे जिसको आपका हार्मोनल सिस्टम ठीक करता है। इसी तरीके से नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। इसी तरीके से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो लगभग हमारे जो बॉडी होती है उसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है एक किडनी के अंदर होती है। और ब्लड जो होता है किडनी से ही फिल्टर होता है। किसके थ्रू फिल्टर होता है? नेफ्रॉन से होता है। और ग्लूमरस कैप्सूल उसको जो है फिल्टर करता है। इसी तरीके से जो यूरिन फॉर्म होता है किडनी में या वो किडनी में यूरिन फॉर्म होता है, और जो यूरिया फॉर्म होता है वो हमारे लीवर के अंदर फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यूरिन का फॉर्मेशन हमेशा किडनी में होगा, यूरिया का फॉर्मेशन हमेशा जो है लीवर सेल में होगा। बोथ किडनी जो हमारी दोनों किडनी मिलके 180 लीटर जो ब्लड 24 आवर में फ़िल्टर करती हैं, जबकि आपका यूरिन जो है 1.5 लीटर ही होता है जो कि 24 आवर्स में होता है, यानी कि 99% आपका जो है रीएब्जॉर्प्शन जो है हो जाता है। तो सोचिए किडनी का जो है कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन यहाँ पे गिवन है आपको। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट साइंस की ब्रांच के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी या आर्थोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम की स्टडी को हम लोग जो है ऑस्टियोलॉजी आर्थोलॉजी कहते हैं, जिसमें आपका जो है स्केलेटल सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें बोन और कार्टिलेज होती है। बोन आपकी जो है हार्ड होती है, कार्टिलेज आपकी सॉफ्ट होती है। बोन आपकी एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑस्टियोसाइट से बनी हुई है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। और आपकी जो कार्टिलेज है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलके बनी होती है। इसी तरीके से जो चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो नंबर ऑफ बोन्स है वो 305 यानी कि 305 के आसपास होती है। जबकि जैसे जैसे वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं, नंबर ऑफ बोन्स जो है इन्फ्यूज हो जाती है, मिक्स हो जाती है, यानी कि फ्यूज़ हो जाती है, और 206 बोन्स एडल्ट में बन जाती है। इसी तरीके से कार्टिलेज में जो है कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मूविंग पार्ट्स जो है वहाँ पे आपका कार्टिलेज होगा, जैसे टिप ऑफ नोज, एक्सटर्नल ईयर, ट्रेचिया, बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी और रिब्स में और जॉइंट्स के बीच में जो है आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से देखिए हम लोग जो है नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइंस की बात करते हैं, जिसमें हम लोग जो है टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं।
तो टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्लस लिनियस होते हैं। ही प्रपोज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर 1787 में बाइनोमियल सिस्टम बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग जो है जेनरिक और स्पेसिफिक नेम का यूज़ करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है नेम देंगे। उसके लिए काफ़ी रूल्स इन्होंने बताए हैं और उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे सिस्टम नेचुरली एंड स्पेसिफाई प्लेटेनेरियम। ये जो है इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आप इसको भी जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इसको जो है याद रखेंगे। तो टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से देखिए आपका जो है 2 ब्रांच ऑफ साइंस हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। पीडियाट्रिक्स ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि बच्चों के मेडिसिन से रिलेटेड है, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद चिल्ड्रन मेडिसिन, यानी कि चिल्ड्रन मेडिसिन या चिल्ड्रन से डीलिंग पीडियाट्रिक्स होती है। इसी तरीके से रीनोलॉजी, स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स को हम लोग जो है रीनोलॉजी कहते हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने जो लगभग जो है काफ़ी डिटेल में आपको 40-50 के अराउंड जो है आपको साइंस की ब्रांचेस बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सेल पढ़ेंगे। सेल को जब हम लोग कंप्लीट पढ़ लेंगे तो हम लोग जो है इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह जो है इस सेक्शन के और सेल सेक्शन के भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।